दोस्तों फिर से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके मैं आया हूँ। आज हम एक बेसिक जो है पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली द नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज क्या है ना। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि चार्ज के बारे में बड़ा फेमस है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो दो वस्तुओं के बीच जो है एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सिल्क क्लॉथ को अगर जो है कांच के ग्लास के साथ अगर कांच के किसी रड्स के साथ रगड़ी जाए तो जो है चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये बहुत पुरानी अवधारणा है जो हम लोग जानते हैं। परंतु आज आज के क्लास में हम स्पेशल ये देखने की कोशिश करेंगे ना कि किस प्रकार से एक्चुअली चार्ज का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। चार्ज एक्चुअली हम लोगों के लिए एक कंपैरेटिव कब अट्रैक्शन का फोर्स, हम लोग तो जो पहले से लोगों के लिए मालूम था वो क्या था, अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ग्रेविटेशन के कारण जब मासेस होंगी किसी वस्तुओं का तो उसको अट्रैक्शन करेंगी कोई वस्तु, उसको हम लोग जो है जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। परंतु अगर आप देखेंगे यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे कि किस किस तरह का फोर्स एक्चुअली दो पार्टिकल के बीच में। आपको बता दूं मैं कि जब 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 फोर्स लगती है जनरली जो कोई भी पार्टिकल के, अभी तक हम लोगों के पास 100 से ज्यादा पार्टिकल जो है लगभग इन्वेंट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले मान अवधारणा थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज हुई है जिस पर चार्ज भी है और जिस पे जो है हम लोग स्टडी करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अभी इसी पर चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चूंकि बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल यही है तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है ना, जो कि काफी कम है। उसकी तुलना में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास की तुलना की जाए तो वो आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻24 kg, जो कि थोड़ा सा उनसे ज्यादा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब दो वस्तुएं जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, एक सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है तो ग्रेविटेशन का फोर्स काम करना चाहिए। और वो ग्रेविटेशन का फोर्स हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या ना, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 है, जो कि बहुत ही जो है ये है आपका ग्रेविटेशन का फोर्स। ओके, वेरी गुड, ये समझ में आया ये कौन सा फोर्स है ना, ग्रेविटेशन का फोर्स। अगर हम कैलकुलेट करें मास के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशन हमेशा मास पर निर्भर करता है। तो अब आता है क्या, लेकिन परंतु जब हम दो इलेक्ट्रॉन के सामने आमने सामने रखते हैं तो रिपल्सन का फोर्स हकीकत में लग रहा है। क्यों लग रहा है, वो रियलिस्टिक है और ये आपका इमेजिनरी है। दो इलेक्ट्रॉन को आप रखते हैं ना तो आपका ग्रेविटेशन का फोर्स लगता ही नहीं है, क्योंकि रिपल्सन होता है, दूर भागता है। तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन हमने ये थियोरेटिकली ये वैल्यू निकाला, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास भी जानते हैं और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, जी का वैल्यू भी जानता है मैंने, और ये सभी हमने लिख दिया यहाँ पे। तो मेरा आया कितना ना, जो है 5.5 इन 10⁻⁻67 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मतलब ये क्या है मेरा अट्रैक्शन फोर्स। परंतु अगर रिपल्सन फोर्स देखें तो देखिए कितना है, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन के फोर्स से ज्यादा है। यहाँ पे क्लियर लोगों को समझ में आया क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक दूसरी तरह की प्रॉपर्टी भी है जो ज्यादा हावी है ना, मास की तुलना में। और वही बात है, रियली आज तक मास की तुलना अगर करें, मास इलेक्ट्रॉन के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू मेरा क्या है ना, उसका चार्ज, और चार्ज से ही हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी लंपन जो भी है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे मैंने लिखा है FR, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज मच मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू प्रोटॉन, जब दो प्रोटॉन है और उन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा ना, उनके भी मास रिपल्सन फोर्स वो भी देख रहे हैं हम। तो 2.3 इंटू 10⁻⁻24 वो भी बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, अगर उनके अट्रैक्शन की तुलना में कर लिया जाए। लगभग ये भी वैसा ही है जैसे ये वाला था, वैसे ही था। मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स, ये दोनों हमारा बराबर है, दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर हो देने से मेरे को एक चीज का फायदा हो गया, क्या कि मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो भी चार्ज है, जो भी नहीं है, दोनों बराबर है। मतलब इसीलिए हम लोग मानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों का चार्ज लगभग बराबर होता है, भले विपरीत जो है होता है नेचर। विपरीत नेचर कब साबित हुआ मेरा, तब साबित हुआ जब हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखना सीखा। जब हम लोगों ने रखा तो देखा क्या, यहाँ पे तो रिपल्सन है ही नहीं, जबकि अभी तक हम लोगों ने रिपल्सन को जस्टिफाइड कर दिया, देख लिया, वेरीफाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सामने रख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, जब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रख रहे हैं ना
तो जो है अट्रैक्शन का फोर्स इतना लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स। तो जो है और ये मेरा है कि जब दो न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्यालात है ना, न्यूट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं और फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देख क्या रहे हैं कि न्यूट्रॉन के केस में हमें ऐसा मिलता है क्या, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इजंट एनी फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसका मतलब चार्ज है ही नहीं उसमें, क्योंकि एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा, समतुल्य होगा, एक ही सदृश होंगे। लेकिन जब अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन है ही नहीं, इसका मतलब खाली ग्रेविटी लग रहा है, इसीलिए न्यूट्रॉन को भी ये घोषित कर दिया गया कि उसमें कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसीलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब आता है यूनिट ऑफ चार्ज दोस्तों, है ना। यूनिट ऑफ चार्ज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चार्ज का यूनिट हम लोग कूलम मानते हैं, तो 1 कूलम चार्ज किसको कहेंगे, सवाल ये होता है। आप एक परिभाषा जानते हैं कि Q इजिकल टू आई टी होता है, Q इजिकल टू चार्ज इजिकल टू आई टी होता है। तो अगर हमने दिया क्या, Q आई मतलब 1 एम्पियर की धारा अगर किसी चालक में बह रही है और 1 सेकंड में, तो ऐसे केस में Q इजिकल टू 1 हुआ, तो Q इजिकल टू 1 कूलम हुआ। मतलब 1 कूलम चार्ज उतने चार्ज को हम कहेंगे जितना कि किसी चालक से अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा अगर उससे प्रभावित हो रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर 1 कूलम की चार्ज है। अब आया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, इंटीग्रल। जब चार्ज हम देंगे ना किसी को, तो जो है इंटीग्रल मल्टीपल पे देंगे, मतलब सम काउंटिंग इशू पे। और काउंटिंग का प्रोसेस कैसे होगा, जैसे अगर हम किसी को चावल देते हैं, चीनी देते हैं, तो दाने के शक्ल में उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसी तरह का कहानी है ये भी, कि जब हम किसी को चार्ज देंगे, चाहे बड़ा देंगे छोटा देंगे, दैट वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज माना जाता है। ई इज इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको बता दूं मैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वो काफी कम ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं -19 कूलम मतलब नीचे जाएगा, तो बहुत बहुत कम चार्ज है, वो भी बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। 1 कूलम की तुलना में हमारे घरों में जो धारा बहती है ना, वो 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो है मेरा 1 कूलम चार्ज वगैरह तो बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़ा अमाउंट है। परंतु अगर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की तुलना की जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो काफी कम है। अब आया था दोस्तों कि जब भी किसी वस्तु के अगर एन, हम जानते हैं कि आइसोटोप और आइसोबार भी आप पढ़े होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। तो अगर किसी तत्व में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज जो होगा ना, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या करेंगे हम, N1e + N2 - e, मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लिखेंगे ना। अगर प्रोटॉन को पॉजिटिव मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। और ये मानने का तरीका कन्वेंशनल है, जिसने भी पहले इन्वेंट किया उसने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया। अगर हम पॉजिटिव भी मानते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं था। पॉजिटिव मानते उसको और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दिक्कत कहाँ पे हुआ हम लोगों को, बाद में जो कन्वेंशनल तरीका दुनिया में सर्कुलेट हो गया, लोगों की किताबों में छप गई, तो उसमें और कोई गुंजाइश तो है नहीं कि हम बदल दें। आज अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सब जान रहा है बहुत पहले से ही। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो होता नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से टोटल चार्ज ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, E N1 + N2, मतलब N1 - N2, क्योंकि इसमें से E निकाल लेंगे तो दोस्तों अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा चार्ज के बारे में, चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये सभी बातें आपको मैंने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसमें कमेंट करेंगे, इसमें जो है लाइक करेंगे और दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि हमें नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लाने के लिए जो है एक नई ऊर्जा मिले, और जो है आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको यूनिक क्लासेस में